नमस्कार। अब आइए चर्चा किया जाए कवित्त छंद की। और कवित्त भी एक वार्णिक छंद है और कवित्तों की भी कई श्रेणियां होती हैं, कई प्रकार होते हैं। और उनमें एक प्रकार है दंडक का। कवित्त में 31 से लेकर 36 तक वर्ण होते हैं और यह 7 8 8 8 पर यति की स्थिति होती है। सबसे जो कम वर्णों का होता है वह 31 वर्णों का होता है और 31 वर्णों में 15 और 16 पर या 16 या 15 पर यति होती है। और इस तरह से यह छंद शास्त्र में बड़ा छंद माना जाता है और यह 4 चरणों में होते हुए भी पुस्तकों में इसको 8 चरणों में लिखा जाता है, 2 टुकड़े में। जहाँ यति होगी तो 7 8 पर यति और एक 15 16 पर चरण पूरा होता है। एक उदाहरण से समझा जाए कि किस प्रकार से इसमें चरण में यति आ रही है और वर्णों की संख्या कितनी हो रही है। तो यह उदाहरण कवित्त छंद का है। और रीति काल में एक वीर रस प्रधान कवि हुए और बहुत बड़े कवि हुए रीति काल के, भूषण, जिन्होंने शिवाजी और छत्रसाल के ऊपर वीरता पूर्ण रचनाएं की। शिवराज भूषण और शिवा बावनी शिवाजी के ऊपर उन्होंने लिखा और उसी शिवाजी की तारीफ में एक कवित्त है कि बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नग बहराने गांव नगर पराने पुनि, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने अली छूटे लट केस के, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के। शिवाजी चल रहे हैं तो पूरी धरती डगमगा रही है। शेषनाग के फन पर यह धरती टिकी हुई है तो शेषनाग के फन इस तरह से अलग अलग हो जा रहे हैं जैसा केला के पत्ते फट जाते हैं। तो यहाँ जो चरण है वह 4 ही चरण है और चूंकि लंबा हो जाता है इसलिए 2 चरण को 4 चरण और 4 चरण को 8 चरण में लिखा जाता है। अब यहाँ विराम है, 16 और 15 पर यति है और इस तरह से एक चरण पूरा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पर यति। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 16 15 मिला के 31 वर्ण हो गए और 31 से 36 तक वर्ण कवित्त में होते हैं। और आपके ब्रज भाषा के कवियों ने इसका काफ़ी प्रयोग किया है और आधुनिक काल में भी जो ब्रज भाषा के अंतिम कवि, अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो उन्होंने भी जो उद्धव शतक लिखा है तो उद्धव शतक भी कवित्त छंद में है। सुंदर कवित्तों का उदाहरण है उसमें। तुलसीदास की कवितावली कवित्त और सवैया छंद में है और रीतिकालीन कवियों ने भी कवित्तों का प्रयोग किया है। तो इस तरह से यह कवित्त छंद हमने देखा और फिर एक छंद के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।